क्या अंजू की बढ़ चुकी है पाकिस्तान में मुसीबतें और जबरदस्ती करवाया गया है उनसे इस्लाम कबूल? आखिर क्यों 2 दिन में भारत आने वाली अंजू ने अचानक से पाकिस्तान में कर लिया निकाह? क्या अब अपने बाद बच्चों को भी करवाएगी इस्लाम कबूल? क्या है आखिर पाकिस्तान सरकार की मंशा? क्या इसके पीछे छिपी है बदले की भावना या फिर एक औरत को बनाया जा रहा है निशाना? आइए जानते हैं मामले का पूरा सच। सीमा हैदर और सचिन मीणा जिनके लव स्टोरी को लेकर आए दिन कुछ न कुछ खुलासे होते ही रहते हैं। ऐसे में अभी ये मामला लोगों के जहन में गया भी नहीं था कि अंजू, जिसे आजकल अंजू पाकिस्तानी के नाम से बुलाया जा रहा है, उन्होंने पाकिस्तान जाकर एक और मामले को तूल दे दी है। शुरुआत में तो इनका मामला सिर्फ दोस्ती तक बताया जा रहा था और 1-2 दिनों में भारत लौटने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब सच इससे कुछ अलग ही नजर आ रहा है। दरअसल ग्वालियर की रहने वाली अंजू की शादी अरविंद से साल 2007 में हुई थी और शादी के बाद अंजू और अरविंद दोनों राजस्थान में रहते थे। अंजू और अरविंद की एक 15 साल की बेटी और 6 साल का बेटा भी है। अंजू भिवाड़ी के खुशखेड़ा में 2 पहिया बनाने वाली एक कंपनी में नौकरी करती थी। अब दोनों की गृहस्थी कैसे चल रही थी, इस बारे में तो कोई लोग अलग अलग तरह की बातें बता रहे हैं, लेकिन हाँ, अंजू की साल 2019 में पाकिस्तान के नसरुल्ला से फेसबुक पर दोस्ती जरूर हुई थी और साल 2020 आते आते अंजू ने अपना पासपोर्ट भी बनवा लिया और नसरुल्ला से मिलने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई। वैसे यहाँ इनकी कहानी सीमा हैदर से थोड़ी अलग है और वो इसलिए भी क्योंकि ये पाकिस्तान लीगल तरह से गई हैं और इन्होंने पाकिस्तान पहुंचकर एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें इन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान सिर्फ घूमने आई हैं और वो 1 से 2 दिनों में वापस भारत लौट आएंगी। लेकिन ऐसे में उनके पति यानी अरविंद ने कहा कि अंजू ने उनसे झूठ बोला है और वो उन्हें जयपुर अपनी सहेली से मिलने की बात कहकर गई थी, इसलिए वो अगर अब वापस भी आती है तो वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वही उनके पिता का भी यही कहना था कि जब वो एक बार यहाँ से चली गई, अपने बच्चों के बारे में भी एक बार नहीं सोचा, तो हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। जहाँ एक तरफ अंजू के 2 से 3 दिन में भारत वापस आने की बात की जा रही थी और नसरुल्ला के द्वारा दोनों के बीच प्यार जैसा कोई रिश्ता नहीं होने की बात और शादी न करने की बात कही जा रही थी। ऐसे में 25 जुलाई को दोनों का किया गया निकाह सबके लिए बहुत बड़ा आश्चर्य बन गया है और अंजू अपना धर्म बदलकर इस्लाम अपना चुकी है और अपना नाम अंजू से बदलकर फातिमा कर लिया है। अंजू के पति अरविंद का कहना है कि अंजू उनसे तलाक मांग रही है और इसके लिए उन्होंने दिल्ली में डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर दिया है। अगर उनकी बेटी अंजू को माफ नहीं करती है तो वो खुद भी तलाक के लिए अपील करेंगे। वहीं अंजू के नए पति यानी नसरुल्ला का कहना यह है कि अंजू अपने पति से 3 साल से अलग रह रही थी और कोर्ट में तलाक के लिए अपील भी की थी। वो अगस्त में भारत वापस आ जाएंगी और अपने बच्चों को लेकर आएंगी और अगर उसे भारत से वापस नहीं आने दिया गया तो मैं खुद भारत आकर उसे और बच्चों को साथ ले जाऊंगा। नसरुल्ला ने ये भी बताया कि अंजू उनसे कह रही थी कि जब वो अगस्त में भारत वापस जाएंगी अपने बच्चों को लेने के लिए, तो ऐसे में हो सकता है कि उन पर अटैक भी हो जाए। वहीं एक तरफ उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान की सरकार अंजू को सरकारी नौकरी और घर देने पर भी विचार कर रही है और अंजू के बच्चों का यहाँ पर धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा, इस बात का भी वो वादा कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अंजू ने अब इस्लाम को कबूल कर लिया है तो ऐसे में उसे बहुत जल्दी ही वहाँ की नागरिकता भी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठता है कि कल तक सोशल मीडिया पर 2-3 दिन में वापस आने की बात कहने वाली अंजू आखिर अचानक से कैसे शादी कर लेती है और अपना धर्म बदलकर इस्लाम अपना लेती है, ये एक बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं हर भारतीय के मन में ये सवाल घूम रहा है कि क्या कोई भारत की बेटी किसी बदले की भावना का शिकार तो नहीं हो गई है? कहीं अंजू से ये सब जबरदस्ती तो नहीं करवाया जा रहा है? इसके पीछे उनकी कोई मजबूरी तो नहीं है? ऐसे हजारों सवाल आजकल हर भारतीय के मन में उठ रहे हैं और उठ रहा है उसके साथ एक अनजाना सा डर। तो आपका इस मामले में क्या कहना है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब।